क्वेश्चन 5 देखते हैं। कह रहा चेक वेदर 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। कहने का मतलब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 raised to the power n जो है, जहां पे n जो होता है नेचुरल नंबर है, कह रहा है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगा। मतलब उसके वैल्यू में जो होता है, वैल्यू में 0, उसके लास्ट में 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि उसके लास्ट में जैसे 10 आ गया, 240 हो गया, 260 हो गया, 290 हो गया, 310 हो गया, 300 हो गया, मतलब उसके लास्ट में जो होता है 0 आना चाहिए। तो भाई आपने पढ़े हो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए तो डेफिनेटली उस नंबर का जो फैक्टर होगा 5 भी हो सकता है, 5 भी होगा और भी होगा, लेकिन 5 डेफिनेटली होगा जब उस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो देखिए इसी चीज को हमको प्रूव करना है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा ये 6 raised to the power n है, जहां पे n जो है ये नेचुरल नंबर है, और हमसे कह रहा है कि कोई एक ऐसा, कोई भी जितना भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है उसमें से कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको यहाँ पे पुट करने पे इसकी वैल्यू में, इसके वैल्यू के लास्ट में 0 आ जाए, है कोई? तो देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, इस तरह लिखते हैं तो 2 into 3 के पावर n लिखते हैं, और थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं 2n into 3n। अब बात बताइए, 2 को जो है आप कितनों भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, कितनों भी टाइम्स, 3 को कितनों भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी जो होता है, कभी भी जो होता है 0 नहीं आएगा। मतलब यहां पे इसकी फैक्टर जो होता है, इस नंबर का 6 to the power n का जो फैक्टर आ रहा है केवल 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यही 2 प्राइम फैक्टर है। ये फैक्टर भी नहीं कहेगा, प्राइम फैक्टर कहेंगे। मतलब इसे लोएस्ट और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टर जो था 2 और 3 आ रहा है, इसका मतलब जो था इसका 5 फैक्टर नहीं होगा, इसका मात्र 2 और 3 ही फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसकी जो वैल्यू 6 to the power n की जो वैल्यू है, उसके वैल्यू के एंड में कभी 0 नहीं आएगा। हाँ, 0 नहीं आएगा, इसी बात को प्रूव करना है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं, सपोज जो है 6 raised to the power जो है n जो होता है वह 0 से एंड होता है। सपोज होता है 6 raised to the power n जो होता है एंड्स विथ डिजिट 0। अगर ये 0 इसके वैल्यू के लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब इसका फैक्टर जो तो 5 वजह से 10 देखेंगे या 20 देखेंगे या 150 देखेंगे या 190 देखेंगे, इस सबके लास्ट में 0 आ रहा है। तो इस सभी जो है, इस सभी नंबर का फैक्टर निकालोगे तो 5 भी फैक्टर आएगा, 5 भी फैक्टर आएगा। तो इसका मतलब इट मस्ट हैव 5 फैक्टर, इट मस्ट हैव 5 फैक्टर, इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, 5 भी फैक्टर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं इसकी जो प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो कहां से इसका होगा? ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे 6 raised to the power n जो होता है, जो 2 into 3 पावर n, तो 2 के पावर n into 3 के पावर n जो होता है, तो n है, तो इसका कभी भी जो होता है, इस नंबर का कभी भी प्राइम फैक्टर होता है, इसके फैक्टर्स तो 5 नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 raised to the power, ये 5 फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब जो है हैंस जो है 6 raised to the power n जो होता है कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है।